नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि एआरपी चल रहा है एडुटेरिया का, वो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। आपको फास्ट पढ़ाई के रफ्तार को बहुत फास्ट करना पड़ेगा। तो अभी तक आप लोग सीख चुके होइएगा कि एआरपी का कैसे उपयोग करना है बेहतरीन ढंग से। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अप्रैल 2025 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अंडरलाइनिंग किया हुआ, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, संभावना बनता है। वैसे आपने अगर एसपीडी का एआरपी किया होगा तो आपको इसमें बहुत सारा पॉइंट रिपीटेड मोड में मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एआरपी जाइए, एसपीडी का देखिए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है नवंबर तक का। आज कोशिश करते हैं दिसंबर का भी डालने का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या एडुटेरिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, वो भी अप्रैल 2025 का। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अप्रैल 2025 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। केवल उसी पॉइंट पे गौर करेंगे जो अपने काम का है, बाकी पॉइंट को इग्नोर करते हुए फास्ट में आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये रहा कि अपनी राष्ट्रपति मुर्मू जी अभी गई थी कहाँ पे, तो पुर्तगाल। तो पुर्तगाल यात्रा के दौरान लिस्बन में मिला मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर का अवार्ड। कहाँ पे मिला? लिस्बन में। जबकि मोदी जी को भी मिला था सिटी ऑफ ऑनर का अवार्ड। कहाँ पे? तो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। तो इस बात को याद रखिएगा। तो द्रौपदी जी को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में मिला है सिटी ऑफ ऑनर या सिटी ऑफ की का अवार्ड। जबकि मोदी जी को किस शहर में मिला था? ब्यूनस आयर्स, जो कहाँ का है? अर्जेंटीना का राजधानी। तो इस बात को याद रखिएगा। पुर्तगाल में मुर्मू जी, लिस्बन में पुर्तगाल का राजधानी, जबकि अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स में मोदी जी को मिला था। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है ये, भारत को 2025 से 27 के लिए लेखा एवं रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्य समूह में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा का आयोजन कहाँ? तो उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये रहा कि कजाकिस्तान में एक जगह है, क्या नाम है? कारागंडा। कारागंडा पे एक जगह है कुइरेती कोल। वहाँ पे अब तक का सबसे दुर्लभ मृदा धातु भंडार खोजा गया है। तो मृदा धातु भंडार कहाँ पे मिला है? तो कारागंडा के कुइरेती कोल में, जो कि किस देश में है? कजाकिस्तान में। इसके अलावा वहाँ पे एक और जगह है झाना। तो झाना में भी दुर्लभ मृदा धातु भंडार मिला है। तो इतना नाम डिटेल याद नहीं रखना है, लेकिन देश तो याद रखना ही पड़ेगा। तो दुर्लभ मृदा का भंडार कहाँ पे मिला है? तो कजाकिस्तान में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि न्यूयॉर्क शहर का मेयर है, नाम क्या है? मेयर एरिक एडम्स। हालांकि न्यूयॉर्क का मेयर अब जो बन चुका है कौन? जोहरान ममदानी बन चुका है भारत का, लेकिन ये अप्रैल का घटना है। तो उस समय न्यूयॉर्क का मेयर कौन था? एरिक एडम्स, जो है 14 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया। तो किसने? तो एरिक एडम्स। ये बीपीएससी में पूछ चुका है, 71वीं बीपीएससी पीटी में यही पूछ दिया था, मेयर का नाम ही पूछ दिया था कि न्यूयॉर्क के किस मेयर ने, मेयर का नाम बताइए। तो आप भी याद रख लीजिए। और 14 अप्रैल को जैसा कि आप जानते हैं अम्बेडकर जी का क्या है? जन्मदिन है। तो यहाँ अपने काम का यही है। अगला, अच्छा, इसमें जो है भाग लेने के लिए गए थे यहाँ से मंत्री का क्या नाम है? रामदास अठावले। और ये अंबेडकर जी के कौन सीमा जयंती था? 135वां जयंती था 2025 में। तो 2025 में था 135वां जयंती। जीरो कितना होगा? 9। तो यानी 1890 के आसपास अंबेडकर जी का जन्म हुआ है। कब? 14 अप्रैल में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, यूनेस्को जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नया साइट को शामिल किया है। और इसके साथ ही अब जियो पार्कों की कुल संख्या 229 हो गई है, जो कि कितने? 50 देशों में फैला हुआ है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, सीधे वहाँ चलते हैं। चीन जो है मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित संलयन का उपयोग करते हुए विखंडन विहीन हाइड्रोजन बम का निर्माण किया है। और इसके लिए इसने कौन से प्रणाली का यूज किया? तो जेड पिंच प्रणाली का। तो ये बात आप याद रखिएगा
कि संलयन यानी फ्यूजन से, फ्यूजन आधारित हाइड्रोजन बम कौन बनाया है? तो चीन बनाया है, वो भी किससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड से, MgO का उपयोग करके। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, नॉर्वे जो है, नॉर्वे देश जो कहाँ है? नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला 100% देश बन जाएगा, इसमें 100% इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा। किस देश में? तो नॉर्वे देश में। अगला पॉइंट, मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, और सम्मान दिया वहाँ का राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, और सम्मान का क्या नाम है? श्रीलंका मित्र विभीषण। विभीषण है, विभूषण, विभूषण। तो मोदी जी को विभीषण नहीं बनाया श्रीलंका ने, मित्र विभूषण का सम्मान दिया है। किसको? मोदी जी को। कौन दिया? श्रीलंका। मोदी जी का नाम लिए तो फिर मोदी जी हाजिर है। मोदी जी जो है थाईलैंड की प्रधानमंत्री है, क्या नाम है? थाकसिन सिनावात्रा, उसको जो है डोकरा पीतल का मोर नाव उपहार में दिया। देख लीजिए मोदी जी का खेला। किसी को जो है ये चांदी वाला पर्स दे आ रहे हैं, तो किसी को जो है पीतल का नाव दे आ रहे हैं उपहार में। ये महिला प्रधानमंत्री है थाकसिन सिनावात्रा। अपने पत्नी को मोदी जी एगो जो है सिंपल नाव भी नहीं गिफ्ट किए होंगे। खेला देखिए मोदी जी का। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है, थाईलैंड का राजा वजीरालोंगकोर्न को भी सारनाथ शैली में निर्मित बुद्ध की पीतल का प्रतिमा दिया। देखिए वहाँ का राजा को क्या दे रहे हैं? बुद्ध भगवान का प्रतिमा दे रहे हैं कि स्माइलिंग बुद्धा करते रहिए राजा जी। जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री को क्या दे रहे हैं मोदी जी? डोकरा पीतल का मोर का नाव उपहार में दे रहे हैं। मोदी जी देखिए, मोदी जी जो है भेदभाव कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट अपने काम का, भारत की मदद से श्रीलंका के अनुराधापुर में 2 रेलवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। श्रीलंका किस जगह पे? तो अनुराधापुर में। अगला पॉइंट, भारत को 2025 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्य विशेषज्ञ समूह में चुना गया है। अभी जो है भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है समझौता हुआ है। क्यों? न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। तो इस बात को याद रखेंगे। पूछ देगा कि किस 2 देशों के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और नेपाल। ऑप्शन में भारत और बांग्लादेश भी डाल देगा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं। अगला पॉइंट, एक मूवी है जो पूरी तरह से AI से बना हुआ फीचर फिल्म है, और उसका नाम क्या है? द विजार्ड ऑफ एज, द विजार्ड ऑफ ओज। तो इसको याद रखिएगा। इस फिल्म को बनाया है गूगल और मैग्नोपस स्टूडियो ने मिलके। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देख लेते हैं। एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का नाम है माउंट कनलाओन। इसमें विस्फोट हुआ है, और ये किस देश में है? तो फिलीपींस में। इसको याद रखिएगा। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना लिया है कौन? जापान। अगला पॉइंट जो अपने काम का है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम में है। तो इसमें जो है मॉरिशस भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इस पे हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीका का पहला देश मॉरिशस, और वैश्विक रूप से मॉरिशस इस फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा हस्ताक्षर कर चुका है किस पे? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर। अब इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है, सीधे आगे चलते हैं। ये ताशकंद वाला तो कर ही लिए थे कि 150वें अंतर संसदीय संघ का शिखर सम्मेलन कहाँ पे? ताशकंद में। और वहाँ पे गए अपने तरफ से भाग लेने कौन? बिरला जी। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां राष्ट्र बन गया कौन? बांग्लादेश। अगला पॉइंट, भारत सरकार जो है एक तोप मंगाएगा। तोप का क्या नाम है? K9 हॉबिटजर तोप। और ये तोप भारत को कौन देगा? तो दक्षिण कोरिया देगा। ये तोप दक्षिण कोरिया से कहाँ आएगा? भारत। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, तकनीक और स्टार्टअप से संबंधित अफ्रीका के सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो मोरक्को के शहर मराकेश में, और उसका नाम क्या है? गिटेक्स। तो गिटेक्स जो है, गिटेक्स है तकनीकी और स्टार्टअप से संबंधित अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम, और इसका आयोजन अफ्रीका के किस देश में? मोरक्को में। वो भी किस शहर में? मोरक्को के मराकेश शहर में। तो मराकेश शहर किस देश में है? मोरक्को में है।
अगला पॉइंट, जापान जो है एक बुलेट ट्रेन भारत को गिफ्ट करेगा। ट्रेन का क्या नाम है? E5 और E3। तो E5 और E3 क्या है? तो बुलेट ट्रेन है। कहाँ पे बना है? भारत में, भारत नहीं, जापान में। और जापान जो है उपहार में देगा, फ्री में देगा। किसको? अपने देश को, भारत को देगा। और ये ट्रेन कितना स्पीड से चलता है? 320 किलोमीटर प्रति आवर। जबकि कल देखे थे कि दुनिया का सबसे फास्ट चलने वाला बुलेट ट्रेन कौन देश बनाया था? चीन। क्या नाम था? CR 450। जबकि ये जापान वाले का क्या नाम है? E5 और E3। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। भारत जो है विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किस देश की यात्रा पे गए? तो सऊदी अरब। तो पूछ सकता है कि मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में, तीसरे बार प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद सबसे पहले किस देश की यात्रा पे गए? तो सऊदी अरब गए। तो इस बात को याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देख लेते हैं। चिली। चिली देश कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का देश है। तो चिली का राष्ट्रपति है गैब्रियल बोरिक। और गैब्रियल बोरिक आया था भारत। और जब भारत आया तो यहाँ देखा कि लोग सब मोदी जी विशाखापट्टनम में योग कर रहे हैं। कब? तो 21 जून ना, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो विशाखापट्टनम में मोदी जी 3 लाख लोगों के साथ क्या कर रहे थे? योग। तो ये देख के चिली का राष्ट्रपति बोरिक जी जो है बहुत प्रभावित हो गया, भावुक हो गया। और ये जाके अपने चिली में घोषित कर दिए क्या? राष्ट्रीय योग दिवस। कितना तारीख को? 4 नवंबर को। 4 चिली नवंबर। तो चिली में योग दिवस मनाया जाता है कब? 4 नवंबर को। जबकि भारत में 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी यही 21 जून को। तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट, श्रीलंका के कोलंबो में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ? तो श्रीलंका के कोलंबो में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी हुआ है, जिसमें शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है रोशनी नाडर, जो कि HCL कंपनी की अध्यक्ष है, जो कंप्यूटर वाला कंपनी है HCL। अगला पॉइंट, भूकंप की वजह से थाईलैंड के बैंकॉक में आपातकाल घोषित किया गया। आपातकालीन क्षेत्र घोषित किया गया। कहाँ? बैंकॉक में। एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का नाम है 3 गॉर्जेज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप, जिसका विकास किस देश ने किया? चीन ने किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के, पूरे दुनिया भर के वनों का मानचित्र करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ वन है उसको सैटेलाइट से इमेजिंग करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और उस मिशन का क्या नाम है? बायोमास मिशन। तो बोलेगा बायोमास मिशन किसका है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। क्यों है? तो दुनिया का जितना भी वन क्षेत्र है सबका सैटेलाइट से इमेजिंग मैपिंग करने के लिए। तो बायोमास मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। तो इस तरह से जो है एडुटेरिया अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है फिनिश। तो लास्ट मोमेंट है, आप पढ़ाई के रफ्तार को बढ़ाइए। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ वही बात कि SPD का ARP पढ़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, फ़ायदा उठाइए। और एडुटेरिया का भी आज सारा जनवरी तक का डल जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का ARP अंडरलाइनिंग। और ये पेज अगर आपको चाहिए ये अंडरलाइनिंग किया हुआ, आप ज़्यादा पढ़ने से बचना चाहते हैं, बस काम का चीज़ फटाफट करना चाहते हैं, तो सीधे जाइए टेलीग्राम पे और वहाँ सर्च कीजिए GS प्राइम पटना और ग्रुप में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज के ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ये PDF लेकर रिवाइज कीजिए फटाफट। पढ़ाई के रफ्तार को बनाए रखिए एकदम फास्ट। लास्ट मोमेंट पे जो है घबराना नहीं, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और पढ़ाई के रफ्तार को बनाए रखना है।